अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर। तो दोस्तों, आज मेरी लिस्ट में जो मुल्क है वो साउथ अमेरिका का मुल्क है जिसका नाम है बोलीविया। दोस्तों, बहुत ही प्यारा खूबसूरत मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, बल्कि और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये उन ममालिक में से एक है जिसके दो कैपिटल हैं, सोक्रे एंड लोपाजा या लापाजा। दोस्तों, जो इसकी करेंसी है बोलीवियन बोलीवानो, ये पाकिस्तान के तकरीबन इनका 1 रुपया हो या 1 बोलीवियन बोलीवानो हो तो पाकिस्तान का तकरीबन 40.75 पैसे बनता है आज की डेट में। तो इसके जो लैंग्वेज में स्पेनिश लैंग्वेज सबसे बड़ी है। इसके अलावा और बहुत सी ज़ुबानें यहाँ पे बोली जाती हैं और इसके आसपास अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, यूराग्वे, पैराग्वे, ये उन्हीं के आसपास सेंटर में, सेंट्रल अमेरिका के सेंटर में पाया जाने वाला अच्छा मुल्क है। यहाँ पे क्राइम रेट दूसरों की बनिस्बत कम है और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लेकर पढ़ना है और अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है फिर तो ये आपके लिए बेस्ट कंट्री है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप की तो उसके लिए कन्फर्म करता चलो कि स्कॉलरशिप नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपके लिए चांसेस हैं कि आपको वहाँ का कोई लोकल स्कॉलरशिप मिल जाए या कोई प्रोफेसर आपकी हेल्प कर दे। बोलीविया की जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो लिस्ट मेरे पास है उसमें दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सरकारी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एस्कोलिया मिलिटर दी लिंगुरिया ला पाज में है, उनका कैपिटल है। यूनिवर्सिदाद एंड दी साइमन बोलीवियर, ये सोक्रे में है। ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिदाद ऑटोमा गैब्रियल, ये बड़े अजीब से नेम है। यूनिवर्सिटी ऑटोमा जुआन मिज़ल सोक्रे, ये भी लापाज में है, तरीजा में है। लेकिन जो मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी लगी, 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों, उनमें यूनिवर्सिदाद मेयर दी सैन एंड्रेस, जिसको टॉप रैंकिंग में लाया गया और वो तकरीबन 1300 की रैंकिंग में है, क्यूएस रैंकिंग में। और यूनिवर्सिदाद मेयर दी सैन सिमरोन, जो तकरीबन 3800 समथिंग की रैंकिंग में है। यूनिवर्सिदाद कैथोलिक बोलिविनिया सैन पैब्लो, यूनिवर्सिदाद प्राइवेदा बोलीवाना, ये हैं जी 4 इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़, जो कि 1200 और समथिंग आगे यूनिवर्सिटी से रैंकिंग में है, क्यूएस रैंकिंग में 2025 की रैंकिंग में। तो रैंकिंग भी कोई ख़ास नहीं है। स्पेनिश लैंग्वेज भी, हाँ कुछ ऐसे प्रोग्राम भी है दोस्तों जो इंग्लिश भी टॉट है यहाँ पे। यहाँ पे इंजीनियरिंग सही पढ़ाई जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर को सही पढ़ाया जाता है। इसके अलावा साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज है, थियोलॉजी है, और कैलोजी भी कहीं पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। सब्जेक्ट सारे हैं, पॉलिटिकल साइंस भी है, फाइन आर्ट्स भी है। लेकिन जो मेन इशू मेरे नज़दीक, जो जितनी मैंने इनकी जो टॉप 4 साइट्स को चेक किया है, इनके बोलीवियन स्टूडेंट के लिए तो स्कॉलरशिप है, लेकिन फॉरेनर के लिए स्कॉलरशिप नहीं। ये वैसे ही जैसे कि लास्ट टाइम हम बोस्निया हर्ज़ेगोविना की बात कर रहे थे, हम भूटान की बात कर रहे थे, उनके अपने बच्चों के लिए तो स्कॉलरशिप है, लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए उनके पास स्कॉलरशिप नहीं है। तो इस चीज़ को यू शुड कीप इट इन योर माइंड क्लियरली कि यहाँ पे स्कॉलरशिप, हाँ मैं फिर कहता हूँ कि अगर इनकी टॉप 4 यूनिवर्सिटी, और एक चीज़ ये मेरी एडवाइस है कि आपने जब कभी भी बोलीविया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको इनके सोक्रे या लापाज में एडमिशन लेना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी। उसकी वजह यह है दोस्तों, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, मैं वहाँ पे हमेशा ही कहता हूँ कि आपको उनके कैपिटल्स में ही रहना चाहिए, क्योंकि मामलात आप समझ रहे हैं। तो आप सेफ़ हैं, आप साउंड हैं। कैम्बोडिया हो गया, लाओस हो गया, इवन दो सम पार्ट्स ऑफ थाईलैंड, और बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे आपको कैपिटल में ही रहना चाहिए। इसी तरह साउथ अमेरिका में चिली, ब्राज़ील, यूराग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना और ये बोलीविया, आपको चाहिए कि इनके कैपिटल में ही रहें। तो लास्ट ये है दोस्तों कि अगर आप स्पेनिश
लैंग्वेज जानते हैं, मेरी प्रायोरिटी है कि अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज जानते हैं देन यू शुड अप्लाई। आगे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम भी है लेकिन मज़ा नहीं है। अगर आप वहाँ पे स्पेनिश सीख के जाना चाहते हैं तो फिर तो कल्चर को आप समझेंगे। यहाँ पे पैरागोयन लैंग्वेज भी बोली जाती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे पैरागोए, यूरागोए और अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील के कल्चर को भी बखूबी जान पाएंगे। ऐसे ही है कि जैसे आप पाकिस्तान में हो तो आपको इंडिया और आसपास के इलाकों का कल्चर तकरीबन थोड़ा बहुत सेम है। इसी तरह वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको साउथ अमेरिका का सेंट्रल पार्ट की समझ आ जाएगी। तो स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं है एज़ पर माई नॉलेज। मैंने जितनी उनकी वेबसाइट्स देखी हैं उनके अपने बच्चों के लिए तो स्कॉलरशिप है लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो ये भी फ़ायदा है कि अगर आप साउथ अमेरिका में चले जाते हैं, उसका वीज़ा ले लेते हैं या रेजिडेंट परमिट ले लेते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है कंट्रीज़ वहाँ पे जाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये तो था बोलीविया और उसकी एजुकेशन और उसकी यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ पे स्कॉलरशिप का स्टेटस। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंट्री और नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ करें। थैंक यू सो मच।